नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियोस के रिस्पांस से प्रेरित होकर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। विषय है क्यूब रूट बाय सूत्र विलोकनम। घनमूल की विधि से घनमूल को विलोकनम विधि से ज्ञात करना। इस विधि में हम 6 डिजिट तक के परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट बड़ी आसानी से और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। समय इसमें बहुत ही कम लगता है। तो उससे पहले कुछ बात को स्पष्ट कर लें कि अगर a और b हम दो नंबर्स को मान रहे हैं और a ऐसा नंबर है जिसको b को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमें a मिल जाता है, तो हम b को बोलेंगे कि वो a का क्यूब रूट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 125 लिया मैंने, तो इसको मैंने देखा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 5 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 125। सिमिलरली 1331 कैन बी रिटन एज 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। दिस मीन्स 11 इज अ क्यूब रूट ऑफ 1331। इसी तरह से हम सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सिंबल हम क्यूब रूट के लिए यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करते हुए हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल टू 5। क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11। ठीक है, एक ही टेबल को भी हमें समझना होगा कि भी अगर कोई नंबर है उसके यूनिट पर 1 है, तो हमने ये अनुभव किया है कि जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट भी 1 होगा। इसी तरह से अगर किसी गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट 8 होगा। इसी तरह से 3 होने पर क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 7 होगा। 4 का क्यूब अगर नंबर में 4 है तो उसका क्यूब रूट का यूनिट भी 4 होगा। ये हम कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। क्यूब का 4 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 बिकम 64, तो इसमें यूनिट पर 4 आ जाता है। इस तरह से 5 को देखें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाता है, तो यूनिट पर भी 5 आता है। तो इसका मतलब अगर गिवन नंबर में यूनिट पर 5 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट में 5 होगा। इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर नंबर में 6 है यूनिट प्लेस पर तो उसके क्यूब रूट में 6 होगा। अगर यूनिट डिजिट पर 7 है तो आप उसका क्यूब रूट जब निकालेंगे तो वहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 8 अगर यूनिट पर है तो हम समझ सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है, तो इसका मतलब यूनिट पर 2 होगा। 9 के केस में भी समझ सकते हैं। 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, तो यहाँ पर भी यूनिट पर 9 है। तो इस तरह से गिवन नंबर में अगर यूनिट पर 9 है तो उसके क्यूब रूट में भी यूनिट पर 9 होगा। ये बात हम ज़ीरो के बारे में भी कह सकते हैं। इस टेबल को थोड़ा दिमाग में बनाकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए अब शुरू कर दें नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर। ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं तो इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर किसी नंबर का बीजांक 1, 8 और 9 है तो उसका वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। बीजांक जो है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको दिया था और आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार चेक कर लें। धन्यवाद। इफ़ द नंबर इज़ हैविंग 3 zeros और zeros in the multiple of 3, अगर किसी नंबर में पीछे 3 ज़ीरो है या 3 का मल्टीपल 6 ज़ीरो है या 12 ज़ीरोज़ है तो हम उसको एक परफेक्ट क्यूब मान सकते हैं। वो एक परफेक्ट क्यूब हो सकता है। ठीक है, अगर 3 के मल्टीपल में ज़ीरोज़ नहीं हैं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे 1000, इसमें 3 ज़ीरो है तो ये परफेक्ट क्यूब है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 lakhs
ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, यहाँ 6 zeros है। तो ये मैंने आपके नीचे आपके लिए एग्जांपल दिए हैं। 1 का क्यूब करेंगे 1, तो बीजांक 1 ही है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, तो 8 आया है बीजांक इसका। 3 का क्यूब 27 होता है, तो इसका बीजांक हुआ 2 + 7 9। 4 का क्यूब करेंगे 64, तो 64 का बीजांक 1। 5 का बीजांक 8, 6 का बीजांक 9, 7 का बीजांक 8। सॉरी, ये जो क्यूब नंबर्स हैं इनका बीजांक ये 1 है। 512 का बीजांक 8, 729 का बीजांक 9, 1000 का बीजांक 1। ठीक है, तो ये 1, 8 और 9 होने पर वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो सकता है। ये हमने इस टेबल से जांच लिया। आइए अब एक एग्जाम्पल करें। 1728 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें दो पार्ट हो गए, पहला 728 और दूसरा पार्ट 1। तो जो पहला पार्ट है उससे हम क्यूब रूट का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने 728 में यूनिट पर देखा 8 है, तो इसलिए जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो 2 रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे पार्ट को लें। दूसरा पार्ट है 1, तो 1 में किसका हम क्यूब माइनस कर सकते हैं ये हमें पता करना है। तो 1 का क्यूब माइनस किया जा सकता है 1 में, तो इसलिए जो 10th पार्ट होगा वो 1 होगा। तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्यूब रूट बन गया 12। इस तरह से बड़े सिंपल तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड एग्जांपल को। 13,824, इसका क्यूब रूट क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि हम यूनिट से 100 की ओर चले और ग्रुप बना लें 3-3 के। पहला ग्रुप बना 824, दूसरा ग्रुप बना 13। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम 824 का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 है यूनिट पर, तो इसका मतलब जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट भी 4 होगा। ये डायरेक्ट ऐसे पता लग जाता है। अब मुझे टेंस निकालना है, तो इसके लिए लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो है, जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में पार्ट 1 कहा था, उसको यूज़ करेंगे। उसमें हम किसका क्यूब माइनस कर सकते हैं ये सोचना है। यानी 13 में किसका क्यूब माइनस हो सकता है? सोचिए। जी हाँ, 2 का, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। और 3 का क्यूब अगर सोचेंगे तो वो 27 हो जाएगा, जो कि 13 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे 10th डिजिट हमारा बना 2। तो 2 यहाँ से मिल गया और स्टेप 1 से 4 मिल गया, तो 24। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। है ना सिंपल? कितना इजी है। वर्बली कुछ 5-10 सेकेंड के अंदर अंदर हम ये क्यूब रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब एक और एग्जांपल देखें। ये 6 डिजिट का मैंने लिया है, 3,89,017। तो यहाँ पर 3 पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। 017 और दूसरा एक पार्ट बना 389। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे हम देखेंगे 7 है। 017 में पहले पेयर में ये 7 है, तो इसका मतलब इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा। अब निकालते हैं 10th डिजिट, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 389 को। तो 389 में अगर हम सोचेंगे तो 7 का क्यूब हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है ना? 7 का क्यूब हुआ 343 और 8 का हुआ 512। तो इसलिए यहाँ पर 10th पर 7 आएगा। तो कुल मिलाकर दोनों को जोड़ने से 7 कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्यूब रूट बना यहाँ पर 73। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी ये कैलकुलेशन को पूरा कर सकते हैं। और आई होप ये मेथड थोड़ा समझ में आया होगा आपको।
फिर भी अगर क्वेरीज हैं मुझे प्लीज़ ईमेल करें। आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाय बाय।